हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में एक अच्छा जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो देखिए 20 प्रश्न इस वीडियो में दिए हुए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका एक अच्छा स्कोर बीएड 2023 में दिला सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। टारगेट है हमारा एक सरकारी सीट दिलाना। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर में, और तीसरा ऑप्शन है देवरिया, चौथा ऑप्शन है कानपुर। कोई इसमें एक करेक्ट आंसर है, बताइए क्या हो सकता है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर। गोरखपुर इज करेक्ट आंसर। ये हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है। मुर्गी पालन से, या मत्स्य पालन से, या बकरी पालन से, या दूध पालन से, यानी कि दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दूध ये नहीं लिखा आता, ज़्यादातर दुग्ध लिखा आता है। ठीक है, दुग्ध लिखा आता है। तो बताइए किससे संबंधित है नीली क्रांति, यानी कि मत्स्य पालन। मत्स्य में होता है मीन, मछली होता है आपकी, मत्स्य में मछली। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ईमेल के खोजकर्ता कौन है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है। तीसरा प्रश्न है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है। पहला ऑप्शन है मिल्सन, रोएटो मिल्सन, या बिल गेट्स, या बी ए शिवा अय दुरई, और चौथा ऑप्शन है आपका जेफ विजोस। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए शिवा अय दुरई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, और ज़्यादा कठिन आपके प्रश्नों का लेवल नहीं होता है, इजी ही होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है यमुना, चौथा ऑप्शन है पद्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्मा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे पहले गाड़ी का नंबर प्लेट किस देश ने जारी किया था। जो गाड़ी पर नंबर प्लेट लगे होते हैं, तो किस देश ने जो है जारी किया था सबसे पहले। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आपका जापान, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय नोट पर कितनी भाषा लिखी होती हैं। जो भारतीय नोट है उस पर कितनी भाषा लिखी होती हैं। पहला ऑप्शन है 20 भाषा, दूसरा ऑप्शन है 24 भाषा, तीसरा ऑप्शन है 12 भाषा, और आपका चौथा ऑप्शन है 17। इसका राइट आंसर हम आपको बताना चाहेंगे 17 भाषा लिखी होती हैं। 17 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पागलखाना कहाँ है। पहला ऑप्शन है गोरखपुर में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है इटावा, चौथा ऑप्शन है आगरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा, जो कि अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। बरेली में पागलखाना है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और किस नदी में हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस नदी में हीरा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है यमुना नदी में, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी में, तीसरा ऑप्शन है राप्ती में,
और चौथा ऑप्शन है गंगा। बताइए हीरा किस नदी में हीरा पाया जाता है? कृष्णा इज राइट आंसर। कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्रिप्स। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? कृषक प्रजा पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी या स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है? किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है? नेपाल को, कनाडा को, श्रीलंका को या इंडोनेशिया को? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आपका जो आधार कार्ड होता है कितने अंक होते हैं उसमें? इस तरह का भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। बताइए आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 18 अंक होते हैं, 15 अंक होते हैं या 12 अंक होते हैं या 16 अंक होते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। यहाँ देख सकते हैं आप 12 अंक आपके आधार कार्ड में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गरीब दिवस कब मनाया जाता है? दो प्रश्न आपके दिवस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 20 जून को, दूसरा ऑप्शन है 15 जून को, तीसरा ऑप्शन है 28 जून को और चौथा ऑप्शन है 17 अक्टूबर। गरीब दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 17 अक्टूबर इज करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? पहला ऑप्शन है 40 दांत होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 16 दांत होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 32 दांत होते हैं और चौथा ऑप्शन है 47 दांत होते हैं। बताइए इसके मुंह में कितने दांत होते हैं? जो कि हमें पढ़ाया गया है कि इसके मुंह में होते हैं 47 दांत। छोटे से मच्छर के मुंह में जो है 47 दांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या प्रोपेन और ब्यूटेन या हीलियम? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? पृथ्वी पर जो सबसे पहली सब्जी उगाई गई है वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है आलू है, दूसरा ऑप्शन है टमाटर है, तीसरा ऑप्शन है गोभी है, चौथा ऑप्शन है बैगन है। बताइए क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। आलू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु जो है गिरने से हुई, गिरने के कारण हुई थी? किस मुस्लिम शासक की मृत्यु जो है? ठीक है, तो आपका अकबर या चंगेज खान, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है मैसूर। बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा?
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1 के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? आपका पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न आपका, हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 9 खिलाड़ी होते हैं या 10 खिलाड़ी होते हैं या 11 खिलाड़ी होते हैं या 12 खिलाड़ी होते हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी के टीम में? 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो मिनी ताजमहल है किसे कहते हैं? मिनी ताजमहल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंडिया गेट को, दूसरा ऑप्शन है जंतर मंतर को, तीसरा ऑप्शन है बीबी के मकबरा को, चौथा ऑप्शन है लाल किला को। बताइए। तो मिनी ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरा को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? भारत में होता है या चीन में होता है या अफगानिस्तान में होता है या थाईलैंड में होता है? बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीन इज करेक्ट आंसर। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? चेचक होता है, दूसरा ऑप्शन है शुगर होता है या तीसरा ऑप्शन है मलेरिया होता है और चौथा ऑप्शन है रेबीज होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा हो जाएगा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस जो है किस शहर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जयपुर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? बताइए, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने या चंद्रशेखर आजाद ने या मंगल पांडे ने या भगत सिंह ने? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे इज करेक्ट आंसर। मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो 2010 में हुई थी या 2016 में हुई थी? तीसरा ऑप्शन है 2008 में हुई थी और चौथा ऑप्शन है 2006 में हुई थी। बताइए कब हुई थी आईपीएल की जो शुरुआत है? वह हुई थी आपकी 2008 में। इस करेक्ट आंसर 2008 करेक्ट आंसर है। एंड गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? जो गदर पार्टी थी उसका मुख्यालय कहाँ था? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है मॉस्को में, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन में, तीसरा ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में एंड चौथा ऑप्शन है आपका कराची में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है चिनाब। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र इज राइट आंसर। ये आपके प्रश्न हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी पहला ऑप्शन अकबर को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध को कहा जाता है एंड चौथा ऑप्शन है अशोक को कहा जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध इज करेक्ट आंसर। ये आपके प्रश्नों की संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।